दोस्तों नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स चल रहा है। अब तक आपने एक्सेल का पार्ट 15 देखा होगा, जिसमें मैंने आपको एक्सेल में EMI कैलकुलेट करना बताया। तो अगर आपने एक्सेल का पार्ट 15 नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 16 है और आज के इस पार्ट में मैं आपको एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी कंपनी या फिर ऑफिस में अटेंडेंस शीट बनाने का काम दिया गया तो आप कैसे एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाएंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, काफी जरूरी हो जाता है एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करें और आपसे गुजारिश रहेगी आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें। अगर आप वीडियो को आधा बीच में छोड़ देंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबा होने वाला है और इसमें कई सारे फॉर्मूले हम एंटर करने वाले हैं और कई सारे फंक्शन का इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इन वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। समझ जाऊंगा दोस्तों, काफी सारा समय लग गया। आइए हम जल्दी से एक्सेल की सीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही अटेंडेंस शीट बना रखी है, जिसे हम हाजिरी कहते हैं। यहाँ पर मैंने समय ना लगे इसलिए आपको दिखाने के लिए पहले से शीट तैयार कर रखी है। इसमें पहले से संडे या फिर नेशनल हॉलीडे, लीव वगैरह जो भी होता है उसको पहले से हाईलाइट कर रखा है। आपको बिल्कुल कम वर्क इसमें करना पड़ेगा। बस एक बार अगर आपने इसमें सही तरीके से फॉर्मूले एंटर कर लिए तो आपको बार बार शीट को वापस से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप जितना चाहे उतने महीने की अटेंडेंस शीट बना सकते हैं और कुछ समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, एक नई शीट बनाते हैं और अपना जो काम है वो शुरू से स्टार्ट करते हैं और लाइव शीट हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अटेंडेंट फॉर मंथ। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर मर्ज एंड सेंटर कर देना है ताकि जो बीच में कॉलम की लाइन से वो हट जाए। अब हम इसको बोल्ड करके इसका जो कलर है, जो पीछे का फील है, वो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसका जो टाइटल कलर है उसे भी व्हाइट रख देते हैं। अब हम मंथ के लिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी हमें नेक्स्ट मंथ की शीट बनानी पड़ेगी तब वहां पर डेटा ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, नाम वगैरह वही रहेगा, संडे या फिर हॉलीडे जो होंगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मंथ की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए एक नई शीट लेनी होगी। अगर आप एक्सेल 2007 या फिर 2011 इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आपको पहले से 3 शीट मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेल 2013 है तो यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करके एक नई शीट बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं जैन यानी कि जनवरी और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके पूरा दिसंबर तक ले लेते हैं। ओके, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और उसके बाद हम वापस से शीट नंबर 1 पर आते हैं। उसके बाद आपको जिस भी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डाटा में जाने के बाद में यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक कर देना है। डेटा वैलिडेशन में वापस आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ जो दे रखा है यहाँ पर हमें लिस्ट कर देना है। उसके बाद में सोर्स जो दे रखा है उसके लिए आपको वापस से शॉर्ट्स पर क्लिक करने के बाद शीट नंबर 2 पर जाने के बाद यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो भी डेटा है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा सोर्स। उसके बाद में आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुका है। अब यहाँ पर हम जनवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इजीली आपको एक्सेल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम एक काम करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद होम पर जाते हैं, सबको हम मर्ज कर लेते हैं और मर्ज सेल कर दिया हमने और इसको हम सेंटर में लेकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिख सके। और जो अभी हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की है इसे भी हम बोल्ड करने के बाद इसमें भी हम थोड़ा सा कलर फिल कर देते हैं ताकि ये और अच्छा दिख सके, क्योंकि दोस्तों एक प्रोफेशनल शीट बनाना भी एक बहुत अच्छा काम है। तो अब दोस्तों हमें जरूरत होगी
हम जो भी महीना सेलेक्ट करें उसकी फर्स्ट डेट और लास्ट डेट शो हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, दोनों को हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया फर्स्ट डेट के लिए, यानी कि महीने की फर्स्ट तारीख के लिए, और ये महीने की लास्ट तारीख के लिए हम इनको मर्ज और सेंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट डेट, इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, और ये जो हमने इन दोनों को मर्ज किया है इन पर हम कर देते हैं लास्ट डेट। ये हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। हम चाहें तो इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर है वो भी हम बदल देते हैं। ये लीजिए, हमने इसको और अच्छा दिखाने के लिए अच्छा सा तैयार कर दिया। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट डेट और लास्ट डेट का कॉलम तो बना दिया, लेकिन डेट कहाँ पर शो होगी? तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो डेट शो हो जाए। तो इन दोनों को कॉलम को हमने वापस से मर्ज और सेंटर कर दिया। आप समझ पा रहे हैं? अब मैं चाहता हूं कि ड्रॉप डाउन की जो लिस्ट है इसमें अगर मैं किसी भी मंथ को सेलेक्ट करूं तो उसकी जो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही शो हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो इन दोनों कॉलम को मर्ज किया है, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला एंटर करना होगा। तो फॉर्मूला एंटर करने से पहले आप सभी जानते हैं कि क्या करना पड़ता है, इक्वल यानी बराबर का निशान लगाना होता है। बराबर का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेट वैल्यू। डेट लिखने के बाद सेकंड फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाता है। टैब दबाकर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर डेट टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स 1 डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद हम एंड लिखेंगे। एंड के बाद में यहाँ पर हम हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब ये जो एक्सेल का कोड है इसे हमें डेट में चेंज करना होगा। तो वो हम कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास होम पर नंबर ब्लॉक दे रखा है, इस पर हम अगर क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपके सामने डेट के कई सारे सैंपल्स दे रखे हैं, टाइप्स दे रखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा डेट शो हो जाए तो वो आप यहाँ से पूरा डेट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो शॉर्ट डेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ऊपर आप सैंपल में जो डेट देख रहे हैं वैसी शो हो जाए। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसी तरह से हमें लास्ट डेट का भी फॉर्मूला एंटर करना होगा, इक्वल ईओ। ईओ मतलब एंड ऑफ मंथ। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, टैब दबाकर इसे पूरा करते हैं। उसके बाद में स्टार्ट डेट, तो हमारी जो स्टार्ट डेट है उसे हम यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। C3 हमारी जो स्टार्ट डेट है वो सेल यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में हम लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद 0 एंटर कर दें, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट डेट ये हो गई 1 जनवरी और लास्ट डेट 31 जनवरी। इतना सारा काम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से अगर हम फरवरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही फरवरी में जो भी डेज होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। बस हमें एक बार यहाँ से मंथ चेंज कर देना है। अब यहाँ पर हमारे कंपनी या फिर ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उन सभी की लिस्ट यानी डिटेल हमें चाहिए होगी। जैसे उनका एम्प्लॉय नंबर, उनका नेम, उनका फादर नेम, उनकी आईडी, जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। हमारे पास आप जानते हैं कि पहले से शीट पड़ी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ज़्यादा डाटा एंटर करके आप सभी का समय बर्बाद करूँ, इसलिए यहाँ पर पहले से डाटा जो एंटर कर रखा है वही डाटा मैं यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C मैंने यहाँ पे किया और बुक नंबर 1 जो हमारी शीट है वहां पर मैं जाकर सेलेक्ट करके Ctrl+V कर देता हूँ ताकि जो भी डेटा है वो यहाँ पर सीधा ही पेस्ट हो जाए। ऊपर यहाँ पर जो है हमें इन्हें बॉर्डर में कर देना है, यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स लगा देने हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिख सके। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर इन दोनों पर भी ऑल बॉर्डर लगा दिए हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें जरूरत होगी डेज की। तो यहाँ पर हम J4 पे क्लिक करते हैं, लगाते हैं इक्वल, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं हमारी जो स्टार्टिंग डेट है, फर्स्ट डेट है, उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से C3 लिख सकते हैं क्योंकि सेल आपको ऊपर यहाँ पर शो होता है। C3 लिखने के बाद हम एंटर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेट आ चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेट है वो थोड़ी सी छोटी हो जाए क्योंकि देखिए कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल है वो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि इतना लंबा
यहाँ पर ये डेट शो हो। तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए आप चाहें तो नंबर ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से आप डेट को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पर जाकर भी इसे छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, छोटी डेट ले लेते हैं ताकि डेट क्या है वो हमें पता चल सके बस। तो यहाँ पर हम जैसे लेते हैं ये 14 मार्च जो दे रखा है, डेट भी आ गई, महीना भी आ गया और साल तो हमें पता ही है कौन सा चल रहा है। तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। इसको हम थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं। ओके, और ये कॉलम थोड़ा बड़ा हो गया है तो हम इसे छोटा कर देते हैं और डेट को हम बोल्ड कर सकते हैं और चाहे तो इसका जो कलर है, फील जो है वो भी हम इसको बदल देते हैं। चलिए हम एक कलर रखते हैं, कोई भी एक अच्छा सा, चलिए ये कलर रख लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेल है, यहाँ पर हमें एक वापस से फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा। एक्टिव सेल है K4, यानी कि K नंबर कॉलम में 4th नंबर रो है। सबसे पहले हम इफ फॉर्मूला एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं, इफ लिखते हैं, टैब दबाकर इसे सेलेक्ट करते हैं, फिर लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में ये होगा कि अगर J4 जो फर्स्ट डेट है वो अगर ग्रेटर देन लास्ट डेट से F3 से है तो क्या होगा। तो यहाँ हम F3 कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ ट्रू में हम हमारा जो फर्स्ट डेट है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और +1 कर देंगे ताकि 1 प्लस हो जाए। उसके बाद में हम यहाँ पर कॉमा लगाकर डबल क्लोज ऑन और ये क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और हाँ, इसमें हमें जो F3 है यानी कि जो लास्ट डेट है उसे हमें यहाँ पर लॉक करने की जरूरत होगी। लॉक क्यों करना पड़ेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका क्या फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें F3 को सेलेक्ट करना है। अभी जो F3 है आप देख सकते हैं ये अभी एक्टिव है। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने के बाद F4 को प्रेस कर देना है कीबोर्ड पर, फंक्शन की F4, ताकि यहाँ पर ये लॉक हो जाए। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको कोड शो हो रहा है जिसे हम डेट में चेंज करने वाले हैं। आप चाहें तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके भी इसे चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको सिंपली ड्रैग करके भी पूरी डेट को यहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको लेके जाते हैं 31 तक। अब यहाँ पर देखना, अगर 31 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर डेट नहीं आएगी क्योंकि ऊपर हमने फॉर्मूला एंटर कर रखा है। अगर आप यहाँ से ज़्यादा लेके जाते हैं तो नहीं आता है। अगर डेट 30 होगी तो यहाँ पर जो 31 है वहाँ पर ब्लैंक होगा, खाली होगा। अगर डेट 28 तक ही है तो 29, 30 और 31 जो है वो जो सेल है वो यहाँ पर एम्प्टी रहेगा, ब्लैंक रहेगा। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इसका जो कलर है वो बदल देते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर हम रखते हैं वो हम ये रख लेते हैं और यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर ऐड कर देते हैं। ओके, और हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यानी 31 जनवरी तक सारी रो को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे माउस से ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसका जो फील कलर है वो चेंज करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हमारा जो राइट साइड का जो एरो की है कीबोर्ड में उसको आप प्रेस कर लीजिए। तो ऑटोमेटिकली जहां तक आपने सेलेक्ट किया होगा, अब यहाँ पर हमने इसको ड्रैग करके हम यहाँ तक लेके चले गए तो एक्स्ट्रा हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब मैं आपको वापस करके बताता हूँ। तो देखिए, हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की को प्रेस किया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, हमें माउस से सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। अब जैसे मैं इसका कलर बदल देता हूँ, हम कलर ये रख लेते हैं, आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहे तो डे भी ऐड कर सकते हैं। डे के लिए भी हम अलग से एक रो बना सकते हैं जिसमें कौन सी डेट को, कौन सा वार है, कौन सा डे है वो हमें शो हो जाए। तो यहाँ पर हम इस जगह से एक काम करते हैं। यहाँ पर हम डे शो करने के लिए एक फॉर्मूला एंटर करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट, फिर हम ब्रैकेट ऑन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर कौन सी आनी चाहिए, जो हमारी स्टार्टिंग डेट है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन 1 जनवरी जो है वो हमें वैल्यू देनी होगी। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, डबल कोस स्टार्ट, उसके बाद 3 टाइम DDD और डबल कोस क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ट्यूसडे दिख रहा होगा, तो ये जो फॉर्मूला जो डेट होगी उसका डे निकालकर यहाँ पर हमें शो कर देगा। और यहाँ पर हम इसको काम करते हैं, इसको हम सेंटर में लेके बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेके चलते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कब कौन सी तारीख को कौन सा डे है, कौन सा वार है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डे है उन्हें भी हम यहाँ से सारे को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम बॉर्डर और इसमें कलर फिल कर देते हैं। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट
और राइट एरो की को प्रेस किया ताकि यहाँ पर ये सारे सेलेक्ट हो जाएं और यहाँ पर हम इसका कलर बदल सकें। ओके, तो हम इसका कलर ये रखते हैं, टाइटल जो टेक्स्ट जो है मेन इसका वो इसको हम व्हाइट कलर का कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजीली मैं आपको बता रहा हूं। अब आता है छुट्टी या फिर हॉलीडे वाला दिन जो कि हम हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे कि संडे को ऑफ रहता है तो हम वहां पर उसे सेलेक्ट करेंगे और इसे हाईलाइट करेंगे किसी दूसरे कलर से, या फिर जैसे कभी कोई छुट्टी होती है तो हम उसे क्या है हाईलाइट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर संडे वाली जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस वाले रूल का इस्तेमाल करेंगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला एंटर करेंगे, इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे OR और ब्रैकेट ऑन। उसके बाद में हम यहाँ पर जो संडे जो दे रखा है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद दिख रहा है डॉलर का सिंबल, जो कि हमने पहले इसे लॉक कर दिया था, इसलिए सिंबल आपको यहाँ पर डॉलर का दिख रहा है। तो हम यहाँ पर ओ से पहले जो सिंबल है, जो डॉलर का सिंबल आप देख रहे हैं, उसे हम हटा देंगे। ओ से पहले जो डॉलर का सिंबल था वो था कॉलम का, और 3 से पहले जो सिंबल आप देख रहे हैं वो है 3 नंबर रो का। ओके, तो यहाँ पर हम रो को लॉक रखने वाले हैं और कॉलम को अनलॉक करने वाले हैं। उसके बाद हम लेते हैं बराबर और यहाँ पर हम डबल कोस स्टार्ट, हम यहाँ पर लिखते हैं संडे यानी सन लिखेंगे, डबल कोस क्लोज और ये ब्रैकेट भी क्लोज। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फिल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं जो हमें हाईलाइट रखना है। यहाँ पर हमने रेड कलर लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि संडे को हम रेड कलर से हाईलाइट करें। ओके, और हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संडे है वो रेड कलर का हो चुका है। इसी तरह से हम फॉर्मेट पेंटर के इस्तेमाल से इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर इन सारों को सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर देंगे। ओके, तो आप समझ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां जहां पर भी संडे है वहां पर ऑटोमेटिकली रेड कलर से दर्शाया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने ये सारा फिल कर दिया है। अब यहाँ पर अगर महीना बदलता है तो संडे भी ऑटोमेटिक बदल जाएगा। देखिए, हमने फरवरी कर दिया तो फरवरी में संडे कब था वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अगर हम सितंबर करते हैं तो यहाँ पर संडे कब है, नेक्स्ट संडे कब आने वाला है 29 को, तो वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा और फुली ऑटोमेटिक ही हमारी अटेंडेंस शीट बन जाएगी। दोस्तों, वीडियो काफी बड़ा बन रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार में ही सरल तरीके से समझ लें। हम यहाँ पर इसको वापस से चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आता है एब्सेंट। अगर एम्प्लॉय छुट्टी लेता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सारे रो और कॉलम को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड सेल्स रूल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में इक्वल टू, इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एब्सेंस के लिए ए लिखेंगे। इसका सही अर्थ ये होता है कि अगर हम ए लिखेंगे तो ए वाली जो जगह है उसका कलर ऑटोमेटिक ही बदल जाए। तो ए लिखने के बाद यहाँ से आप इसका जो फील है, जो कलर है वो बदल सकते हैं। आप कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करके भी इसका कलर बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने येलो कलर ले लिया और हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब ये होगा कि जैसे देखिए, अगर मैं कहीं पर भी ए अगर लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, तो उसका कलर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो इससे ये हाईलाइट हो जाएगा कि एम्प्लॉय जो है उसने कितनी एब्सेंट ली है, कितना प्रेजेंट रहा है। इसी तरह से हम लीव को भी दर्शा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। किसी दिन नेशनल हॉलीडे है तो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइटेड सेल्स रूल पर क्लिक करते हुए इक्वल टू पे क्लिक करके यहाँ पर हम लीव को दर्शाएंगे, एल टाइप करते हैं और इसका कस्टम फॉर्मेट में जाकर कलर हम यहाँ से फील से बदल देते हैं। ओके पर क्लिक, और ये हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर अगर कोई भी लीव के लिए एल लगाता है तो हाईलाइट कलर यहाँ से हो जाएगा, इसका कलर बदल जाएगा। अब चाहे तो आप ये लीव लिखिए या फिर कैपिटल लिखिए, एक ही बात होगी। उसके बाद में आप इसको ड्रैग करके पूरा हाईलाइटेड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लीव कभी कभी होती है तो आपको ये मैन्युअली करना पड़ेगा। हाईलाइट ये ऑटोमेटिक हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो ऑटोमेटिकली कर देगी। अब आती है दोस्तों प्रेजेंट की बारी। प्रेजेंट यानी कौन सा एम्प्लॉय डेली आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम पी लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो एब्सेंट के लिए हम ए लगाएंगे। तो उसके लिए भी अगर हमें प्रेजेंट को हाईलाइट करना है तो सबसे पहले हम सारे जो भी सेल्स एंड रो उनको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइटेड सेल्स रूल पर जाकर इक्वल टू पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे प्रेजेंट के लिए पी और यहाँ पर हम इसको कलर कस्टम फॉर्मेट में जाकर कलर इसका हम बदल देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि
जैसे हम पी लगाएंगे, यानी इम्प्लॉय कंपनी पर डेली आ रहा है तो हम पी लगाएंगे, तो हम इसको ड्रैग करके भी प्रेजेंट लगा सकते हैं। आप चाहे तो छोटा पी यानी स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर भी लगा सकते हैं, और इसको आप यहाँ से ड्रैग करके भी प्रेजेंट सब में लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। और इस तरीके से यहाँ पर मैं सारा डेटा जो भी है वो फिल कर देता हूँ। जैसे इसमें मैंने पी लिखा, प्रेजेंट लगा दी और यहाँ से इसको फिल कर दिया। अब बीच बीच में कहीं पर कोई इम्प्लॉय नहीं आया, उसके एब्सेंट लगानी है तो सिंपली आप ए लगा दीजिए। आप स्मॉल लगाइए या फिर कैपिटल लगाइए, देखिए, और उसके ऑटोमेटिक ही एब्सेंट लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी सारे जो भी प्रेजेंट लगानी है वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ताकि समय की जो बचत हो सके और उसमें मैं आपको कुछ और बता सकूं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके सारा डेटा एंटर कर लिया है। बस प्रेजेंट की जगह पे पी लगा दिया, एब्सेंट की जगह पर मैंने ए लगा लिया। अब दोस्तों बारी आती है प्रेजेंट की, यानी कि टोटल एम्प्लॉय के प्रेजेंट कितनी लगी है। तो वो यहाँ पर हमें काउंट करने के लिए हम एक यहाँ पर काम करते हैं, एक कॉलम और बनाते हैं प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंस के लिए। हमने यहाँ पर एक कॉलम और बना दिया, इसे हम बोल्ड कर देते हैं। उसको हाईलाइटेड करने के लिए इसमें फील डाल देते हैं, ओके फील, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और पास के दोनों कॉलम को हम यहाँ से मर्ज और सेंटर कर देते हैं। ओके अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कितनी प्रेजेंट लगी है एम्प्लॉइज की यहाँ पर 31 डेज में, वो यहाँ पर काउंट होकर आ जाए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला एंटर करते हैं, इक्वल लगाया, फिर लिखा काउंट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। हमने टैब दबाकर इसे ले लिया। उसके बाद में रेंज, तो हम यहाँ पर जो रेंज है उस रेंज को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ओके सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या आता है, हम यहाँ पर लगाएंगे डबल कोस स्टार्ट, हम यहाँ पर लिखेंगे पी, यानी कि जो प्रेजेंट हो ये उसे ही सेलेक्ट करें, उसे ही काउंट करें, डबल कोस क्लोज और ब्रैकेट ऑफ, और हमने कर दिया एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट कितनी हो गई। फर्स्ट जो एम्प्लॉय है इसका नाम है रुपेश आचार्य, इसकी 31 डेज में प्रेजेंट लगी है और इसमें संडे और लीव काउंट नहीं किए गए हैं। उसके लिए आप चाहे तो आगे लीव के लिए अलग से कॉलम बना सकते हैं और यहाँ पर आप एब्सेंट के लिए अलग कॉलम बना सकते हैं। काफ़ी इजी है, आपको यही काउंट इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगर लीव काउंट करनी है तो आप एल यहाँ पर टाइप कर दीजिए, अगर यहाँ पर एब्सेंट जो है उसे काउंट करना है तो आप यहाँ पर ए लगा दीजिए। बस ये हो गया काउंट इफ का फॉर्मूला, और टोटल करने के बाद यहाँ पर आपको सारी जो भी लीव और एब्सेंट होगी वो यहाँ पर आपको अलग अलग कॉलम में शो हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ और इसको मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ से ड्रैग करके हम सारा जो भी है वो प्रेजेंट देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं, दूसरे कलर से दर्शा सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पर एक अच्छा सा कलर लेते हैं, कोई भी कलर मिले तो सही। जैसे हमने ये कलर ले लिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया और इसमें हमने ऑल बॉर्डर्स ऐड कर दिए। तो इस तरह से हम एक्सेल में अटेंडेंस शीट तैयार कर सकते हैं, वो भी फुली ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आपको अगले महीने बस यहाँ से मंथ चेंज करना है और वापस से जो भी प्रेजेंट एब्सेंट वगैरह जो भी होती है वो आपको यहाँ से एंटर कर लेनी है, और इजीली आप एक्सेल के जरिए एक्सेल शीट में अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब बात रही सैलरी शीट की, तो मैं चाहता हूँ कि सैलरी शीट कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको MS एक्सेल के फ्रेश पार्ट 17 में बताऊँ, क्योंकि ये जो पार्ट है अटेंडेंस शीट का काफ़ी बड़ा बन चुका है और मैं नहीं चाहता कि मैंने जो भी बताया है वो आप यहाँ से सीखा हुआ भूल जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मूले हमने एंटर किए तो हो सकता है थोड़ा बहुत याद ना रहे और भूल भी जाए। तो इसलिए मिक्स ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ सैलरी शीट हम अगले पार्ट में बनाएं, क्योंकि सैलरी शीट में कई सारे कॉलम होंगे जिसमें सैलरी, वर्किंग डे और टाइम लिमिट, ESI अमाउंट, PF और नेट सैलरी, इन सबको हमें ज्ञात करना होगा। तो इसलिए हम MS एक्सेल के पार्ट 17 में इसे अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। आशा करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 16 आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा SGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने MS एक्सेल का जो शीट का जो फाइल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली MS एक्सेल में सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक्सेल के पार्ट 17 के साथ। नमस्कार।